हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। ह्यूमन इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें रोल ऑफ हेरिडिटी एंड रोल ऑफ एनवायरनमेंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हेरिडिटी की। तो हेरिडिटी का मतलब है कि हमें अपने अगर इंटेलिजेंस ट्रेट्स जो हैं अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, हमें एंसेस्टर्स से मिलते हैं, यानी कि जेनेटिक होते हैं, तो वो हेरिडिटी का रोल आ जाता है उसमें। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे फाइंडिंग्स हैं जो ये प्रूव करते हैं कि जो आपस में रिलेटेड होते हैं उनके आईक्यू स्कोर्स भी बहुत कोरिलेटेड आते हैं। मतलब कि अगर हम दो आइडेंटिकल ट्विंस के आईक्यू स्कोर को कोरिलेट करें तो वो पॉइंट, उनका जो कोरिलेशन आता है वो 0.90 का आता है, जो कि बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है, मतलब बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। और अगर हम वही अगर ब्रदर सिस्टर का करें जो ट्विंस नहीं हैं तो वो आ जाता है 0.50 का। एंड देन अगर हम कज़न्स का करें तो 0.15। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे जीन्स में जो हमारे जेनेटिक इंटेलिजेंस के जो ट्रेट्स हैं वो आपस में कोरिलेटेड होते हैं। अगर हम सेम फैमिली के हों तो हमारी इंटेलिजेंस कोरिलेटेड होती है, अगर डिफरेंट फैमिली है तो कोरिलेशन कम हो जाता है। Additional support for the impact of heredity on intelligence is provided by studies involving adopted children. अब जैसे यहाँ पे इन्होंने ट्विंस के ऊपर स्टडी करी, फिर ब्रदर सिस्टर्स का करा, फिर इन्होंने कजन्स का करा, ऐसे ही अडॉप्टेड बच्चों के ऊपर भी स्टडी करी गई थी। If intelligence is strongly affected by genetic factors, the IQ of adopted children should resemble those of their biological parents. तो अडॉप्टिव, जैसे अगर ये बोल रहे हैं कि हेरिडिटी का अगर रोल होता है इंटेलिजेंस में, तो जो बच्चे अडॉप्ट किए जाते हैं उनकी इंटेलिजेंस किससे सिमिलर होनी चाहिए? जो उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनसे, ना कि जिन्होंने उनको अडॉप्ट किया है उनसे। So the children should be more similar in IQ to the person whom they receive from their genes. तो उनको जीन्स कहाँ से मिले हैं? उनके वो चीज़ है, मतलब उनके पेरेंट्स जो हैं, जो ओरिजिनल पेरेंट्स हैं, उनकी जितना IQ था उतना ही IQ इन बच्चों का भी होना चाहिए जो अडॉप्टेड है। दिस प्रोडिक्शन वॉज ऑल्सो कन्फर्म्ड, और ये भी कन्फर्म हो गया था। तो इसमें काफ़ी सारी स्टडीज़ ऐसी हैं जो ये कन्फर्म करती है कि हमारी जो इंटेलिजेंस है, IQ स्कोर है, वो जेनेटिकली इन्फ्लुएंस्ड होता है, हेरिडिटरी होता है। कंसिडर अ लॉन्ग टर्म स्टडी कंडक्टेड बाय लर्मिन एंड हिज कोलीग्स। तो यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म स्टडी के बारे में भी बात करेंगे। In this investigation, the researchers studied 245 children who were placed for adoption by their mothers shortly after birth. तो यहाँ पे किन बच्चों के ऊपर स्टडी करी गई थी? 245 चिल्ड्रन जिनको उनके मदर्स ने बर्थ के बाद अडॉप्शन के लिए छोड़ दिया था, और अप्रॉक्सीमेटली उनकी एज थी 29 डेज, बहुत मतलब न्यू बॉर्न थे बिल्कुल ही। ठीक है। नाउ मेजर ऑफ द इंटेलिजेंस वर ऑब्टेन्ड व्हेन दे वर 1, 2, 3, 4, मतलब जब ये 1 साल के हुए, 2 साल के हुए, 3 साल, 4 साल, 7 साल, 12 साल और 16 साल, 16 ईयर्स ओल्ड, तब उनकी इंटेलिजेंस को मेजर किया गया। प्लस इनकी जो बायोलॉजिकल मदर्स थी उनकी भी इंटेलिजेंस को मेजर किया गया। एंड देन अडॉप्टिव पेरेंट्स की भी इंटेलिजेंस को मेजर, जिन्होंने उनको अडॉप्ट किया था, फिर आपस में कंपेयर किया गया। So a comparison group of children who were living with their biological parents were also tested. तो कहने का मतलब ये है कि कितने ग्रुप्स हो गए? एक तो हो गई बायोलॉजिकल मदर्स हो गई जिन्होंने बर्थ दिया था उन बच्चों को, एक हो गए जो अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं जिन्होंने उन बच्चों को अडॉप्ट कर लिया, इन दोनों का करा इंटेलिजेंस टेस्टिंग। उसके बाद इन बच्चों का किया गया जो अडॉप्ट किए गए थे इनसे, इनकी ओरिजिनल मदर कौन थी? ये यहाँ पे ये मदर है, लेकिन इनको अडॉप्ट किन्होंने किया? इन लोगों ने किया। तो ये 3 ग्रुप हो गए, इनका इंटेलिजेंस टेस्ट किया गया। साथ में उन लोगों का भी इंटेलिजेंस टेस्ट किया जिनकी, जो बच्चे अपने एक्चुअली बायोलॉजिकल मदर के साथ ही रह रहे थे। तो ऐसे अलग अलग ग्रुप्स के इंटेलिजेंस टेस्ट किए गए। रिजल्ट क्या आया? The correlation between adopted children's intelligence and that of their biological parents increased over time. मतलब जो adopted बच्चे थे उनका IQ और उनके biological parents का IQ मैच करता था। मैच करने का मतलब है correlate करता था। ठीक है। Over time, as did the correlation between intelligence of the control group, children living with their parents and that of their parents. Similarly, ऐसे यहाँ पे भी देखा गया कि जो biological parents के साथ रह रहे हैं बच्चे, उनमें भी उनकी कोरिलेशन अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ ही कोरिलेट कर रही थी। तो ये स्टडी ये शो करती है कि हमारी बायोलॉजिकली इनहेरिटेड होता है, कुछ परसेंटेज ऑफ IQ इज बायोलॉजिकली इनहेरिटेड।
So in contrast, the correlation between intelligence of the adopted children and that of their adoptive parent decrease over time. मतलब कि इनका और इनका कोरिलेशन डिक्रीज होने लगा, क्योंकि इनसे तो कोई मतलब नहीं था, ये तो इन्होंने तो अडॉप्ट किया था बच्चे को, तो इनका कोरिलेशन डिक्रीज हो रहा था, लेकिन बायोलॉजिकल मदर के साथ कोरिलेशन इंक्रीज हो रहा था. Similar patterns were found for specific components of intelligence as well as for general cognitive. These findings suggest that genetic factor play an important role in. तो finally इससे ये प्रूव हो गया कि genetic factor का एक बहुत ही important role है हमारे IQ level में. Then authors are also quick to add that children studied were placed in homes above average in socio-economic status. Thus, they were not exposed to environmental extremes of poverty, disadvantage, malnutrition. तो ऑथर्स यहाँ पे ये भी कह रहे थे कि जैसे जो बच्चे जिनकी स्टडी करी गई है वो एक्चुअली ऐसे इकोनॉमिक स्टेटस में थे जो कि ना तो वहाँ पे पॉवर्टी थी ना कोई मैल न्यूट्रिशन था, तो उससे भी इंटेलिजेंस में बहुत फ़र्क पड़ जाता है. मतलब कि जो बहुत पुअर होते हैं, मैल नरिश्ड होते हैं, उनकी इंटेलिजेंस और एक वेल मेंटेन्ड होम में रहने वाले जो बच्चे होते हैं, दोनों की इंटेलिजेंस में उस वजह से भी फ़र्क आ जाता है. तो ये भी उन्होंने साथ में अपने स्टडी में ऐड कर दिया था. फिर उसके बाद एक जीन्स के ऊपर भी थोड़ी सी स्टडी हुई थी कि क्या ऐसे कोई स्पेसिफिक जीन्स हैं जो इंटेलिजेंस के लिए होते हैं. तो वहाँ पे ये देखा गया था कि एक पर्टिकुलर जीन्स होते हैं जो उन लोगों में होते हैं जिनकी इंटेलिजेंस एवरेज से थोड़ी ज़्यादा होती है. उनको बोलते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकाई, मतलब QTL. These genes have relatively small effect and that influence the likelihoods of some characteristic in a population. मतलब ये वो जीन्स होते हैं जिनका इफेक्ट बहुत कम होता है लेकिन थोड़ा सा फर्क आ जाता है. जैसे सपोज जो लोग इंटेलिजेंस थोड़े से ज़्यादा हैं एवरेज से, उनके अंदर वो जीन्स मिलेंगे जो जिनको हम बोलेंगे QTL. मतलब ऐसा नहीं है कि वो जीन्स होने से वो बहुत जीनियस हो गए, लेकिन वो एवरेज से थोड़े से बेटर हो गए हैं, तो इसलिए इन जीन्स को बोलते हैं QTL. मतलब थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है इन जीन्स के होने की वजह से. तो जीन्स कुछ ऐसे मिले थे जो स्पेसिफिक जीन्स थे जो उन लोगों में मिलते हैं जिनकी इंटेलिजेंस एवरेज से ज़्यादा होती है. फिर जेनेटिक फैक्टर्स का रोल उनमें भी देखा गया था जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं. क्यों? क्योंकि जो ट्विंस जो बॉर्न हुए थे जिनको एक दूसरे से अलग कर दिया गया था, पेरेंट्स से नहीं, जैसे एक पेरेंट के पास रह रहा था और दूसरा किसी और के पास, तो उनके भी चॉइसेस में, इंटेलिजेंस में, हर चीज़ में बहुत सिमिलैरिटी थी. मतलब इंटेलिजेंस के अलावा उनकी प्रेफरेंसेस भी सेम थी, उनकी ड्रेसिंग, उनकी मैनरिज्म, बहुत चीज़ों में सिमिलैरिटी मिली. तो जीन्स का रोल तो कहीं ना कहीं आ ही जाता है. So, on the basis of these findings, some researchers have estimated that heritability of intelligence. Heritability क्या होता है? The proportion of the variance any trait within a given population that is attributable to a genetic factor. कोई भी ऐसा ट्रेट हो पॉपुलेशन में जो जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से हो, उसको हेरिटेबिलिटी बोलते हैं. तो हेरिटेबिलिटी जो है वो उसकी रेंज क्या है? 35% to 75%. मतलब बचपन में 35% आता है और जब आप एडल्टहुड में चले जाते हो तो 75% होता है. अब ये ऐसा क्यों होता है कि जो चीज़ हमारी जेनेटिकली हमारे अंदर 35% है वो बड़े होते होते 75% क्यों हो जाती है? अब इसका भी रीज़न इन्होंने दिया हुआ है. बिकॉज इंडिविजुअल्स व्हेन दे ग्रो ओल्डर देयर इंट्रैक्शन विद देयर एनवायरनमेंट आर शेप्ड लेस. बड़े होते होते क्या होता है? एनवायरनमेंट का असर कम होना शुरू हो जाता है और अपने इंडिविजुअलिज्म का असर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है. एनवायरनमेंट से हम इन्फ्लुएंस कम होते हैं रेदर देन हमारे खुद के ट्रेट से, इसलिए वो हमारे अंदर जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं उनकी परसेंटेज बड़े होते होते बढ़ जाती है. नाउ कमिंग टू एविडेंस फॉर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. मतलब इंटेलिजेंस जो है वो हेरिडिटी की वजह से तो है, लेकिन साथ में उसके ऊपर एनवायरमेंटल फैक्टर्स का भी तो कोई ना कोई इन्फ्लुएंस ज़रूर होगा. सो जेनेटिक फैक्टर्स आर नॉट डेफिनेटली द एंटायर पिक्चर इन ह्यूमन इंटेलिजेंस. मतलब सिर्फ जेनेटिक फैक्टर्स नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं. वन सच फाइंडिंग इज दैट performance on IQ test has risen substantially around the world at all age levels in recent decades. मतलब सब लोगों की पूरे वर्ल्ड में परफॉर्मेंस जो है IQ टेस्ट में पहले से बेटर होती जा रही है. दिस फिनोमिना इज नोन एज फ्लिन इफेक्ट. इसको फ्लिन इफेक्ट बोलते हैं.
कि हर कुछ डिकेड्स के बाद, कुछ सालों के बाद, हर जो जनरेशन है उसकी आईक्यू लेवल पहले वाले जनरेशन से बेटर होती जा रही है. सच इंक्रीज हैव एवरेज अबाउट 3 IQ पॉइंट्स पर डिकेड. मतलब पर डिकेड 3 IQ पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं. पर डिकेड मतलब हर 10 साल में 3 IQ पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं, और किसी किसी कंट्रीज में तो ये और ज़्यादा बढ़ रहे हैं. As a result of these gains in performance, it has been necessary to re-standardize widely used test. अब ये बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो हम इंटेलिजेंस टेस्ट यूज़ कर रहे हैं उनको री-स्टैंडर्डाइज किया जाए. अभी तक जैसे हम एवरेज क्या लेके चल रहे थे, 100 लेके चल रहे थे, जिसको हम एवरेज बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में अब लोगों की एवरेज परफॉर्मेंस इससे ज़्यादा होती जा रही है. तो दिस इज़ कॉल्ड फ्लिन इफेक्ट. अब ये इंक्रीज क्यों हो रहा है? It seems unlikely that massive shift in human heredity occur from one generation to another. तो ये ऐसा तो नहीं है कि हमारी हेरिडिटी में इतना ज़्यादा चेंज आ रहा है. तो क्या हो सकता है? So more reasonable explanation focuses on the changes in environmental factors. पर ये कह रहे हैं कि हो सकता है environment के अंदर कुछ चेंज हो रहा हो. तो इसमें जैसे कि बेटर न्यूट्रिशन हो सकता है, इंक्रीज अर्बनाइजेशन एक रीज़न हो सकता है, टेलीविज़न का एडवेंट होना एक रीज़न हो सकता है, एजुकेशन और ज़्यादा बेटर और ज़्यादा अवेलेबल होना एक रीज़न हो सकता है, मोर कॉग्निटिवली डिमांडिंग जॉब्स, जिस तरह की जॉब्स हैं आजकल डिमांडिंग, वो भी रीज़न हो सकता है, कंप्यूटर एक्सपोजर, कंप्यूटर गेम्स के साथ एक्सपोजर भी एक रीज़न हो सकता है. सो मैनी ऑफ दीज चेंजेस आर रियल एंड सीम प्लॉजिबल एज एक्सप्लेनेशन. तो ये सारी जो हमने देखे हैं, ये सारे ऐसे रीज़न हैं जो एक्चुअली में वो कॉज कर सकते हैं. जो आईक्यू लेवल इंक्रीज़ हो रहा है हर बार हर 10 सालों में लोगों का, वो इन चीज़ों की वजह से भी हो सकता है, और ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है. बट ये एफिशिएंट, मतलब इसका कोई एक सफिशिएंट एविडेंस नहीं है एक्चुअली में कि यही चीज़ें कॉज कर रही हैं. मतलब ये डायरेक्टली यही कॉज है, ऐसा कोई एविडेंस अभी तक नहीं है. Additional evidence provided by the findings of studies of environmental deprivation. कुछ स्टडीज़ हुई थी एनवायरमेंटल डेप्रीवेशन एंड एनवायरमेंटल एनरिचमेंट. मतलब जिनके पास जो डिप्राइव्ड होते हैं, जिनके पास ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, और जो एनरिच्ड होते हैं, जिनके पास ये सारी चीज़ें बहुत एबंडेंस में हैं. ऐसे दो अलग अलग स्टडीज़ हुई थी. सो विद रिस्पेक्ट टू डेप्रीवेशन, सम फाइंडिंग सजेस्ट दैट इंटेलिजेंस कैन बी रिड्यूस्ड बाय द एब्सेंस ऑफ की फॉर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन. तो ये स्टडीज़ बताती है कि अगर आपका एनवायरमेंटल डिप्राइव है इन चीज़ों से, तो वो आपकी इंटेलिजेंस को भी कम कर सकता है. अगर आपका कभी एक्सपोजर ही नहीं हुआ है इन सब चीज़ों से, तो आपको ये सब चीज़ें आएंगी भी नहीं करनी. ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपके इंटेलिजेंस में फ़र्क पड़ेगा. तो रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में रहने वाले बच्चे या डिप्राइव एनवायरनमेंट में रहने वाले बच्चों में ये सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी, तो ऑब्वियसली उनकी जो आईक्यू है उस हिसाब से कम होगा. तो इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए स्कील ने यहाँ पे एक स्टडी करी थी. इन्होंने क्या किया था, जो ऑर्फनेज में जो बच्चे होते हैं ना, अनाथ आश्रम में, उसमें से उन्होंने 13 चिल्ड्रन थे, 13 बच्चे थे जो ऑल अबाउट 2 years ओल्ड, 2 साल के थे. उनको वहाँ से हटा के रिमूव फ्रॉम एन ऑर्फनेज इन विच दे रिसीव, जहाँ पे उनको बिल्कुल ही कोई वर्चुअली इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन नहीं मिलती थी और एडल्ट्स के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होता था. वहाँ से उठा के उनको कहाँ भेज दिया, केयर ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिटार्डेड वुमेन लिविंग इन एन इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे वो रिटार्डेड वुमेन रहती हैं, वहाँ पे भेज दिया. आफ्टर फ्यू ईयर्स उन्होंने ये नोटिस किया कि जो बच्चे ऑर्फनेज से हटा के वहाँ भेज दिए गए थे, उनकी इंटेलिजेंस लेवल में बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखा गया था, और जो वहीं पे थे, जो ऑर्फनेज में ही थे बच्चे, उनकी इंटेलिजेंस लेवल उल्टा गिर गई थी, ड्रॉप हो गया था. तो इससे ये फ़र्क पता चला कि अगर हम बिल्कुल ही ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे हमें बिल्कुल कोई एक्सपोजर नहीं मिलता, तो उससे हमारी इंटेलिजेंस लेवल भी ड्रॉप हो जाता है. और बाद में ये भी देखा गया कि वो 13 बच्चे जो थे, बड़े होके फिर वो अच्छी जॉब भी कर रहे हैं, हाई स्कूल में अच्छा परफॉर्म किया, जॉब कर रहे हैं, मैरिड हैं. और जो ऑर्फनेज में थे वो उनको अभी भी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ही किया गया है, मतलब उनको अभी भी वैसे ही रखा जाता है क्योंकि वो सोसाइटी में प्रॉपरली नहीं बिहेव करते हैं. तो ये प्रूफ करता है कि आपके एनवायरनमेंट का भी असर आपकी जो आईक्यू है उसमें बहुत ज़्यादा होता है. पर इसमें हम कुछ इंटरवेंशंस यूज़ कर सकते हैं. जो बच्चे ऑर्फनेज वगैरह में रहते हैं या ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे उनको एक्सपोजर नहीं मिलता, कुछ ऐसी इंटरवेंशंस हैं जो बेनिफिशियल रिजल्ट्स देती हैं.
जैसे कि यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, जैसे हम कर सकते हैं इंटरवेंशन बिगिन अर्ली एंड कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब एक तो अर्ली एज से इंटरवेंशन शुरू हो जाए, लंबे समय तक चले। द प्रोग्राम्स आर इंटेंस इन्वॉल्विंग होम विजिट सेवरल टाइम्स पर वीक, मतलब उसमें बहुत बारी जो है बच्चों को जो विजिट कराया जाए। द चिल्ड्रन रिसीव न्यू लर्निंग एक्सपीरियंसेस, उनको न्यू लर्निंग एक्सपीरियंसेस कराए जाएँ डायरेक्टली बाय एक्सपर्ट्स। और द इंटरवेंशंस आर ब्रॉड इन स्कोप यूजिंग मैनी डिफरेंट प्रोसीजर टू एनहांस चिल्ड्रन डेवलपमेंट। इंटरवेंशंस आर मैच टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन, उन बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग इंटरवेंशन मैच करी जाती है। एंड एनवायरमेंटल सपोर्ट आर पुट इन प्लेस टू सपोर्ट एंड मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड लर्निंग। तो ये सारी इंटरवेंशंस हैं जिनसे हम उन लोगों को भी बेनिफिट कर सकते हैं जो ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ उनको उतना एक्सपोजर नहीं मिलता है। तो एनवायरनमेंट का ये था रोल। एडिशनल सपोर्ट फॉर द रोल ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन इंटेलिजेंस इज प्रोवाइडेड बाय द फाइंडिंग दैट मैनी बायोलॉजिकल फैक्टर्स दैट चिल्ड्रन एनकाउंटर व्हाइल ग्रोइंग अप कैन अफेक्ट देयर इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, दोनों का असर होता है आईक्यू लेवल पे, इंटेलिजेंस पे, और दोनों से ही जो है बच्चों की इंटेलिजेंस में चेंज आ जाता है। तो अब इसके आगे हमारा जो आता है टॉपिक ग्रुप डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर, इसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।